नमस्कार। शेयर बाज़ार में बहुत से नए लोग आते हैं, कुछ प्रॉफ़िट करते हैं, बहुत सारे लॉस में रहते हैं। लेकिन जो चीज़ सबको प्रभावित करती है, सबको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कुछ है नहीं, वो ये है कि शेयर बाज़ार में एक बड़ा मुनाफ़ा लोगों का दिखता है। काफ़ी स्क्रीनशॉट्स वग़ैरह दिखते हैं, जिसकी वज़ह से ना हमें लगता है कि भाई बहुत पैसा है शेयर मार्केट में। 2 बातें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ़ करने से आप प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं और आपका लॉस मिनिमम हो सकता है। आप इतने सारे स्क्रीनशॉट्स देखते हैं कि 50 लाख का प्रॉफ़िट हो गया, 1.5 करोड़ का प्रॉफ़िट हो गया, और बहुत हद तक कुछ लोगों का ये सच भी होता है और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है, करते हैं लोग स्कैम। याद रखिए, स्कैम सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास होता है कि मुनाफा हो सकता है। कोई भी बिजनेस हो, जैसे सेकेंड हैंड कार्स बिक रही हैं, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, बिना किसी बात के आपको दवाई पकड़ा देंगे, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। कारण ये है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट हो, उसमें कोई ना कोई कमी हमेशा निकलेगी। तो शेयर मार्केट में 2 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और ये मैं अपने 10 साल से ज़्यादा के अनुभव से बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में टिकता वही है जो लॉस लेना सीख लेता है। तो सबसे पहला नियम ये है कि लॉस को एक्सेप्ट करो। लेकिन जहाँ आपको संभावना लग रही है लॉस है, संभावना हुआ नहीं है लॉस, संभावना भी है, तो भी अपना ट्रेड एंड कर दो। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन इंट्यूशन होता है ना, वो हमेशा वर्क करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो आपको सपोज 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस में इंट्यूशन होगा ज़रूर आपको कि ये ट्रेड लॉस में जा रहा है, ये प्रॉफिट में। तो पहली चीज़ कि लॉस बुक करिए अपना। दूसरा सबसे बड़ा नियम ये है कि प्रॉफिट बुक ना करें जब तक प्रॉफिट रिवर्सल ना ले। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब तक प्रॉफिट रिवर्सल ना ले। सपोज कि आपका प्रॉफिट 8% पहुंच गया है, 8% से अगर आपने उसे जल्दी काट लिया तो क्या पता आप काटेंगे और 90% यही होता है कि वो और उठता चला जाता है। प्रॉफिट को देख के हमें, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि जितना मिले पहले ले लो, बट इसके चक्कर में हम छोड़ देते हैं उसे, बाकी जो उठने वाला प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट लेने का सबसे पहला नियम ये है कि प्रॉफिट को जब तक कैश आउट ना करें, जब तक कि वो रिवर्सल ना लें, मतलब बुक ना करें। तो सपोज 8% हुआ, 9% हुआ, 10% हुआ, जैसे ही 10 से वो 9 गया, ठीक है, या 10 से 9.5 गया, आप बुक करिए। तो और इसकी भी एक साइकोलॉजी ये है कि आपका प्रॉफिट का, जैसे प्रॉफिट आपका 10% हुआ है तो उसका 1% रिवर्सल ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं आप वेट करेंगे। सो सपोज़ आपने 1 लाख का ट्रेड लिया है, 1 लाख में आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो जैसे ही 9,000 हो रहा है, रिवर्स आ रहा है, आप बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इस तरीके से वर्क करता है कि लॉस में मार्केट दुगनी रफ्तार से गिरता है, लेकिन प्रॉफिट में मार्केट बहुत धीरे बढ़ता है। सो प्रॉफिट हमेशा प्लेट्यू होगा, मतलब इस तरीके से ऐसे 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 जाएगा, लेकिन लॉस में सीधा नीचे गिरता है। सो मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ जिसे ब्रिक लेयर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये लॉस के लिए है, और क्योंकि ये मैंने खुद ने स्ट्रेटेजी डेवलप की है और इसे इस्तेमाल करते हुए 6-7 साल से ऊपर हो चुका है मुझे। इस स्ट्रेटेजी में हम करते क्या है कि आपको लॉस लग रहा है कि आपने 1 लाख का शेयर लिया है, वो 5% गिर गया, आप तुरंत उसे क्लोज करिए ट्रेड को। अब आप उस स्टॉक को, उस ट्रेड को नोटिस करते रहिए वो कितना गिर रहा है। जब वो अपने मीन तक आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब ये मीन तक आ गया है, अब वो रिवर्स ले रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके 2 प्लेट्यूज मार्क करिए, ठीक है, और फिर उसी ट्रेड में वापस एंटर करिए। अब आपने क्या किया, 5% से अगर वो 15% नीचे आ रहा है और फिर वो उठना शुरू होता है, तो आपने जो 10% का लॉस है उसे मिटिगेट कर दिया, आपने लिया ही नहीं वो, और अब आप एंटर कर रहे हैं। तो अब अगर वो लास्ट सपोर्ट पे पहुंचेगा तो भी आपको कम से कम 5% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें 10% का प्रॉफिट हुआ, 5% का पिछला लॉस हट के 5% का प्रॉफिट। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉस को इमीडिएटली बुक करें और उस ट्रेड को ऑब्जर्व करें जब तक वो वापस उठे ना। 5% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जैसे ही आपको अनुभावना हो, आपको लगे कि ये गिर रहा है, तुरंत उस ट्रेड को क्लोज करिए और ऑब्जर्व करिए।
ठीक है। तो ये 2 नियम हैं जो मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट का वेट करें रिवर्सल होने तक। जैसे ही वो 1-2% का रिवर्सल ले, आपको लगे कि हाँ अब ये नीचे जा रहा है, तुरंत उसे क्लोज करें। लेकिन प्रॉफिट को जब तक बुक ना करें जब तक वो उठता जा रहा है। रिवर्स लेगा मतलब अब इसने अपना पीक बना लिया है, अब ये नीचे आएगा, तब आप उसे बुक करें। ठीक है। तो ये 2 नियम हैं जो मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट का वेट करें रिवर्स। तो कुल मिला के जो क्रक्स है इस वीडियो का वो ये है कि आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों ही स्टेजेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लोजिंग कब लेनी है, बुक कब करना है। लॉस को इमीडिएटली बुक करना है और प्रॉफिट को वेट करना है। तो लॉस जितना छोटा, प्रॉफिट उतना बड़ा, उतना ही आप सस्टेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स कभी सक्सेस का वो नहीं होते हैं, क्योंकि आप ब्रोकरेज इतनी दे देंगे कि आपका जो प्रॉफिट, जो बाकी प्रॉफिट ट्रेड्स में बन रहा है वो कुछ भी नहीं होगा। सो ट्रेड लेने से पहले ये बात साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि आपका ट्रेड क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने एक स्टॉक लिया है जिसका प्राइस है सपोज 670 रुपये, ठीक है, लेट्स टेक एन एवरेज, या 730 रुपये टाटा मोटर्स, ठीक है। आपकी एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए, 730 से अगर 715 जाएगा तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा, या 700 जाएगा मैं क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो जितना बढ़ेगा मैं वेट करता रहूँगा। अच्छा, एक जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस बुक करने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उस ट्रेड को, उसकी ट्रेड की ड्यूरेशन पहले से ऑब्जर्व कर लें कि आप अगर ये स्विंग ट्रेड है तो कितने 2 वीक होल्ड करेंगे, 3 वीक होल्ड करेंगे, 1 वीक होल्ड करेंगे या 3 दिन होल्ड करेंगे। 3 दिन इज दी, 2 दिन तो मिनिमम हो गया। T1 आपका चल रहा है, T0 T1 जो भी है चल रहा है, तो आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना स्टॉक को सस्टेन करने के लिए। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लॉस को और प्रॉफिट को बढ़ाने की। मैं ट्रेड भी पोस्ट करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई रिक्वेस्ट योर सपोर्ट। और एक लाइक बनता है, और आपके क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।